नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की इस शांत सुकून भरी रात में हम एक ऐसी कहानी की ओर चलने वाले हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि दिल के बहुत करीब उतर जाती है। आज की कहानी का नाम है गांव की वो आखिरी चिट्ठी। एक छोटा सा गांव, कच्ची गलियां, मिट्टी की सौंधी खुशबू, चूल्हों से उठता धुआं और दूर कहीं बैलों की घंटियों की धीमी आवाज। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, जैसे हर दिन होता है। लेकिन एक सुबह कुछ अलग था। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई पुरानी याद फिर से लौट आई हो या कोई राज सालों बाद जाग गया हो। उसी दिन डाकिये ने एक ऐसी चिट्ठी लाकर दी जो किसी जिंदा इंसान के नाम नहीं बल्कि एक ऐसी माँ के नाम थी जो अब इस दुनिया में रही ही नहीं। लिफाफे पर बस इतना लिखा था, आखिरी बार। और यहीं से शुरू होता है रहस्य, दर्द, यादों और सच्चाई का एक ऐसा सफर जो पूरे गांव की जिंदगी बदल देता है। कहते हैं गांव में खबरें जल्दी फैलती हैं, लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जो बरसों तक दिल और मिट्टी के नीचे दबे रहते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो सिर्फ आंखें ही नहीं, तकदीर भी नम कर जाते हैं। ये कहानी उसी एक चिट्ठी की है जो कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एक बेटी की उम्मीद, एक माँ का त्याग और बीते हुए समय की आखिरी आवाज थी। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरेंगे, आपको अपने बचपन की यादें, दादी का आंगन, माँ की ममता और वो सादगी भरे दिन याद आने लगेंगे। आपकी पलकों पर नींद धीरे धीरे उतरने लगेगी और दिल को एक अनकहा सुकून महसूस होगा। तो अब रोशनी थोड़ी धीमी कर लीजिए, पंखे की हल्की सरसराहट को सुनिए, गहरी सांस लीजिए और इस कहानी के साथ बहते जाइए। अगर ऐसी मीठी, सुकून देने वाली और दिल को छू लेने वाली कहानियां आपको पसंद हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर दिन एक नई कहानी आपकी थकान दूर करने और आपको प्यारी सी नींद देने चली आती है। अब आंखें बंद कीजिए और चलिए उस गांव की ओर जहां एक आखिरी चिट्ठी किसी की किस्मत बदलने वाली है। गांव की सुबहें हमेशा धीरे धीरे खुलती थीं, जैसे कोई बूढ़ी दादी अपने पोते को थपकियां देकर जगाती हो। पूरब की तरफ आसमान पहले हल्का नीला होता, फिर उसमें गुलाबी रंग घुलता और कुछ ही देर में सुनहरी धूप कच्ची गलियों पर बिखर जाती। मिट्टी से सौंधी खुशबू उठती, कुएं पर रस्सी की चरचर सुनाई देती और घरों के बाहर औरतें झाड़ू लगाते हुए आपस में धीमी आवाज में बात करती। बैलों की घंटियां दूर खेतों से छन छन करती, मानो पूरे गांव की धड़कन एक लय में चल रही हो। पर उस दिन की सुबह कुछ अलग थी। हवा तो थी, पर ठहरी हुई, जैसे किसी ने उसे बांध दिया हो। पत्ते हिल तो रहे थे पर आवाज नहीं कर रहे थे। चिड़ियां पेड़ों पर बैठी थीं, मगर चहचहाहट कम थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी अनदेखे इंतजार में हो। इसी अजीब सी खामोशी के बीच मिट्टी की दीवारों वाले छोटे से घर में सुनीता की आंख खुली। उसने करवट बदली, छप्पर की तरफ देखा और बिना वजह उसके दिल में एक हल्की घबराहट उठी, जैसे आज कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी साधारण जिंदगी को बदल देगा। सुनीता की जिंदगी बेहद सादी थी, लेकिन उस सादगी में भी संघर्ष की मोटी परत चढ़ी हुई थी। उम्र मुश्किल से 20 साल की रही होगी, पर चेहरे पर थकान किसी बूढ़ी औरत जैसी उतर आई थी। सुबह होते ही उसे चूल्हा सुलगाना पड़ता, कुएं से पानी लाना पड़ता, फिर दूसरों के खेत में काम करने जाना पड़ता। उसके हाथों की लकीरें मिट्टी और मेहनत से भर चुकी थीं। माँ सावित्री के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। 3 साल हो गए थे माँ को गुजरे, मगर घर के हर कोने में उसकी यादें अब भी जिंदा थीं। दीवार पर टंगी फीकी साड़ी, बक्से में रखी टूटी चूड़ियाँ और आंगन में वो पुरानी चौकी जहाँ बैठकर माँ बालों में तेल लगाया करती थी। सुनीता जब भी उस चौकी को देखती उसका दिल भर आता। गाँव वालों ने कहा था कि माँ बीमारी से चल बसी, पर सुनीता के मन में हमेशा एक सवाल अटका रहा। माँ की आंखों में आखिरी दिनों में इतना डर क्यों था? वो बार बार उसे सीने से लगाकर क्यों कहती थी, बिटिया मजबूत बनना, जैसे वो उसे किसी आने वाले तूफान से पहले तैयार कर रही हो। उस सुबह भी सुनीता ने खुद को संभाला और रोज की तरह काम में लग गई। उसने आंगन बुहारा, चूल्हे में सूखी लकड़ियां डाली और आटा गूंथते हुए आसमान की तरफ देखा। सूरज निकल चुका था, मगर मन का बोझ कम नहीं हो रहा था। तभी दूर गली से साइकिल की घंटी सुनाई दी। ट्रेन ट्रेन, ये आवाज गांव में किसी खबर की तरह होती थी। डाकिया जब भी आता, बच्चे उसके पीछे भागते, बूढ़े पूछते कोई चिट्ठी आई क्या? लेकिन सुनीता के घर वो कभी नहीं रुकता था। उसके नाम कौन लिखेगा,
न कोई शहर में रिश्तेदार, न कोई पढ़ा लिखा अपना। इसलिए जब साइकिल उसके दरवाजे पर आकर रुकी तो सुनीता के हाथ अपने आप रुक गए। उसने बाहर झांका तो डाकिया मुस्कुराकर बोला, अरे सुनीता, तेरे घर की डाक है आज। सुनीता हक्का बक्का रह गई। उसे लगा जैसे उसने गलत सुना हो। मेरे घर? उसने धीमे से पूछा। डाकिये ने थैले से एक पुराना पीला पड़ चुका लिफाफा निकाला जिस पर धुंधली स्याही से कुछ लिखा था। लिफाफा उसके हाथ में आया तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। कागज पुराना था, कोने घिसे हुए, जैसे सालों से कहीं दबा पड़ा हो। उसने आंखें सिकोड़कर नाम पढ़ने की कोशिश की। सावित्री के लिए। माँ का नाम देखते ही उसका गला सूख गया, हाथ कांपने लगे। माँ के नाम चिट्ठी? 3 साल बाद? कैसे? किसने? उसके कानों में आवाजें गूंजने लगी। डाकिया बोला, शायद पुरानी डाक में फंसी रही होगी, आज मिल गई। और बिना ज्यादा सोचे चला गया। मगर सुनीता वहीं दरवाजे पर खड़ी रह गई, जैसे उसके पैरों में जान ही ना हो। उसे लग रहा था जैसे ये कोई साधारण चिट्ठी नहीं, बल्कि अतीत की कोई बंद खिड़की है जो अचानक खुल गई हो। हवा का एक झोंका आया और लिफाफा उसके हाथ में हल्का सा फड़फड़ाया, जैसे खुद उसे खोलने को कह रहा हो। वो धीरे धीरे आंगन के कोने में बैठ गई। धूप अब तेज हो चुकी थी, मगर उसे ठंड लग रही थी। उसने लिफाफा सीने से लगा लिया। माँ की यादें अचानक उमड़ पड़ी। कैसे माँ खेत से लौटकर उसे गोद में बिठाती थी, कैसे उसके लिए चुपके से गुड़ बचाकर रखती थी, कैसे रात को कहानियां सुनाते सुनाते खुद सो जाती थी। सुनीता की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसे लगा जैसे माँ दूर कहीं से उसे देख रही है। क्या ये माँ का आखिरी संदेश है? क्या उसने मरने से पहले कुछ लिखा था? अगर हाँ, तो इतने साल बाद क्यों आया? हर सवाल उसके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। मगर अजीब बात यह थी कि डर के साथ साथ उसे एक अजीब सा अपनापन भी महसूस हो रहा था, जैसे माँ फिर से उसके पास लौट आई हो। दिन धीरे धीरे चढ़ता गया, मगर सुनीता काम पर नहीं जा पाई। पड़ोस की काकी ने आवाज लगाई, अरे आज खेत नहीं जाना क्या? सुनीता ने बस सिर हिला दिया। वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। उसे लग रहा था कि अगर किसी ने पूछ लिया तो वो रो पड़ेगी। उसने लिफाफा उठाया और घर के अंदर चली गई। अंदर की मिट्टी की दीवारें, पुरानी संदूकची और धुंधली रोशनी, सब उसे माँ की याद दिला रहे थे। उसने संदूकची खोली जिसमें माँ की साड़ियाँ करीने से रखी थीं। एक साड़ी उठाई तो उसमें अब भी हल्की सी खुशबू थी। उसी के नीचे उसने चिट्ठी रख दी, जैसे किसी कीमती चीज को छुपा रही हो। लेकिन मन मान नहीं रहा था। बार बार लगता अभी खोल कर पढ़ ले, मगर फिर डर लगने लगता, अगर कुछ ऐसा सच निकल आया जिसे वो सह न सके तो। दोपहर बीतते बीतते उसका धैर्य टूटने लगा। वो घर के बाहर बैठकर बच्चों को खेलते देखती रही, पर उसकी नजर बार बार संदूकची की तरफ चली जाती। उसके मन में यादों का सैलाब उमड़ रहा था। उसे याद आया, माँ आखिरी दिनों में अक्सर किसी कागज पर कुछ लिखती थी और उसे छुपा देती थी। पूछने पर कहती, बस यूं ही रखी। क्या वही कागज है ये? क्या माँ ने पहले से कुछ भांप लिया था? क्या उसकी मौत उतनी साधारण नहीं थी जितना गांव वालों ने बताया? सुनीता को लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी किसी धुंध में रही है और ये चिट्ठी उस धुंध को हटाने वाली है। उसके सीने में धड़कन इतनी तेज हो गई कि खुद उसे सुनाई देने लगी। शाम ढलने लगी तो आसमान नारंगी हो गया। गांव में फिर चूल्हों का धुआं उठने लगा। बच्चे घर लौट आए और हर घर से बर्तनों की खनक सुनाई देने लगी। मगर सुनीता के घर में सन्नाटा था। उसने दिया जलाया, माँ की पुरानी तस्वीर के सामने रखा और चुपचाप बैठ गई। कुछ देर बाद उसने खुद से कहा, अब और नहीं, जो भी सच है जानना पड़ेगा। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, पर आंखों में एक अजीब सा साहस आ गया था। उसने संदूकची खोली, लिफाफा निकाला और धीरे धीरे उसे उंगलियों से सहलाया। उसे लगा जैसे माँ का हाथ उसके हाथ पर है। बाहर आसमान में पहला तारा चमक रहा था, जैसे गवाह बनकर खड़ा हो। सुनीता ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और लिफाफे का किनारा फाड़ दिया। कागज की हल्की सी आवाज कमरे में गूंजी और उसी पल उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं रहने वाली। सुनीता ने जैसे ही लिफाफे से कागज बाहर निकाला, उसकी उंगलियां और भी ठंडी पड़ गईं। कागज कई जगह से मुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसे बार बार खोलकर पढ़ा हो और फिर जल्दी में छुपा दिया हो। दिए की लौ हल्की हवा से कांप रही थी
और उसकी परछाई दीवार पर डोल रही थी। उसने धीरे से पहला शब्द पढ़ा, मेरी प्यारी बिटिया सुनीता। बस इतना पढ़ते ही उसका गला भर आया। इतने सालों बाद किसी ने उसे इतने प्यार से पुकारा था। उसे लगा जैसे माँ की वही नरम आवाज़ कानों में उतर आई हो, वही हाथ उसके सिर पर फिर रहे हों। उसकी आंखों से आंसू टपक कर कागज़ पर गिरने लगे, स्याही और फैल गई। उसने आंचल से आंखें पोंछी और खुद को संभालते हुए पढ़ना जारी रखा। शब्दों में जल्दबाजी थी, लेकिन हर लाइन में ममता भरी हुई थी, जैसे माँ समय से लड़ते हुए जल्दी जल्दी सब कहना चाहती हो ताकि कुछ भी अधूरा न रह जाए। चिट्ठी में माँ ने लिखा था कि अगर ये कागज़ सुनीता तक पहुँचे तो समझना कि उसने कुछ बातें मजबूरी में छुपाई थीं। उसने लिखा कि मैं तुझे दुख से बचाना चाहती थी, इसलिए सच नहीं बताया। ये पढ़कर सुनीता का दिल धक से रह गया। कौन सा सच? किस बात से बचाना चाहती थी माँ? आगे लिखा था कि दुनिया उतनी सीधी नहीं जितनी वो समझती है, और गांव की मुस्कुराहटों के पीछे कई बार दर्द छुपा होता है। माँ ने उससे वादा लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वो खुद को कमज़ोर नहीं होने देगी। ये पढ़ते हुए सुनीता को अपने बचपन के दिन याद आने लगे, जब माँ हर बात पर उसे हंसाकर समझा देती थी। जब भूख लगी होती तो खुद भूखी रहकर उसे रोटी खिला देती थी। उसे एहसास हुआ कि माँ ने जिंदगी भर उसके लिए कितना कुछ सहा, और उसने कभी ठीक से जाना ही नहीं। चिट्ठी के अगले हिस्से में माँ ने अपने संघर्षों का जिक्र किया था। उसने लिखा था कि खेतों में काम करते करते कई बार उसे चक्कर आ जाते थे, मगर वो रुकती नहीं थी क्योंकि उसे सुनीता की पढ़ाई का सपना पूरा करना था। उसने ये भी लिखा कि गांव के कुछ लोग अच्छे नहीं थे, जो अकेली औरत का फायदा उठाना चाहते थे। इसलिए वो हमेशा सुनीता को अपने पास रखती थी, जल्दी घर बुला लेती थी। ये पढ़कर सुनीता के मन में पुराने दृश्य उभरने लगे। कैसे माँ हर शाम उसे ढूंढती हुई खेत तक आ जाती थी, कैसे अनजान लोगों से बात करने से मना करती थी। तब उसे लगता था माँ बेवजह डरती है, पर आज समझ आया कि वो डर नहीं, सुरक्षा थी। उसके दिल में माँ के लिए सम्मान और भी गहरा हो गया। फिर चिट्ठी में एक बात लिखी थी जिसने सुनीता की सांसें रोक दी। माँ ने लिखा था कि अगर कभी मेरी गैरहाजिरी में तुझे कोई पुराना कागज़, कोई डिब्बा या कोई निशानी मिले तो समझना कि उसमें तेरे भविष्य की राह छुपी है। सुनीता ने यह पढ़कर तुरंत कमरे में नज़र दौड़ाई। क्या माँ ने घर में कुछ और भी छुपाया था? उसे याद आया कि संदूकची के नीचे एक छोटा सा लकड़ी का तख्ता ढीला रहता है, जिसे माँ कभी छूने नहीं देती थी। तब वो सोचती थी बस पुरानी लकड़ी होगी। अब उसके दिल में हल्की सी उत्सुकता जगी, डर कम होने लगा और उसकी जगह जिज्ञासा ने ले ली। उसे लगा जैसे माँ उसे धीरे धीरे किसी रास्ते की तरफ इशारा कर रही है। कुछ देर तक वो चुपचाप बैठी रही, चिट्ठी को सीने से लगाए। बाहर रात गहरी हो चुकी थी, झिंगुरों की आवाज़ें आ रही थीं, दूर कहीं कुत्ता भौंक रहा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी उसे सुकून मिल रहा था, जैसे माँ की मौजूदगी उसके आसपास हो। उसने सोचा अगर माँ सच में उससे कुछ कहना चाहती थी तो ये डरने का नहीं, समझने का समय है। इतने सालों से जो खालीपन उसके दिल में था, आज वो भरता सा लग रहा था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा हो, मैं यहीं हूँ। उसकी आंखों में अब आंसू कम थे, एक अजीब सा साहस था, जैसे जिंदगी ने पहली बार उसे कोई मकसद दिया हो। धीरे धीरे उसने फिर चिट्ठी पढ़ी। आखिरी हिस्से में माँ ने लिखा था कि बिटिया, गांव को कभी छोड़ना मत, यही तेरी जड़ है, मगर अपनी जिंदगी को मेरी तरह अधूरा मत रहने देना। पढ़ना, आगे बढ़ना और अपने पैरों पर खड़ा होना। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। उसने कभी अपने बारे में इतना सोचा ही नहीं था। उसे लगता था उसकी किस्मत बस मजदूरी और जिम्मेदारियों तक सीमित है, मगर माँ ने उसके लिए कुछ और सोचा था, एक बेहतर जिंदगी, एक उजला भविष्य। पहली बार उसे लगा कि वो सिर्फ हालात की मार झेलने के लिए पैदा नहीं हुई, बल्कि कुछ बदलने के लिए आई है। रात और गहरी हो गई थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने दिए की लौ को थोड़ा बढ़ाया और उठकर संदूकची के पास गई। घुटनों के बल बैठकर उसने नीचे हाथ लगाया। सच में तख्ता थोड़ा ढीला था। उसका दिल फिर तेज धड़कने लगा। क्या माँ ने यहाँ कुछ छुपाया होगा? उसने हिम्मत करके तख्ता हल्का सा उठाया। अंदर धूल जमी थी,
और एक छोटा सा कपड़े में लिपटा पुलिंदा रखा था। उसे देखते ही उसकी सांस अटक गई। उसने धीरे से उसे बाहर निकाला। कपड़ा पुराना था, पर सावधानी से बांधा गया था। उसे महसूस हुआ कि चिट्ठी सिर्फ शुरुआत थी, असली कहानी अभी बाकी है। पुलिंदे को हाथ में लेकर वो फिर दिए के पास बैठ गई। उसके चेहरे पर अब डर की जगह उम्मीद थी। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उसके लिए एक नया दरवाजा खोल दिया हो। माँ की आखिरी चिट्ठी ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि मजबूत बना दिया था। उसे एहसास हुआ कि अतीत चाहे कितना भी दर्द भरा हो, उसमें छुपे संदेश हमें आगे बढ़ने की ताकत दे सकते हैं। उसने आसमान की तरफ देखा और हल्की मुस्कान आई। अम्मा, मैं डरूंगी नहीं, उसने फुसफुसाया। बाहर हवा चली, जैसे किसी ने दुलार से उसका जवाब दिया हो। और उसी शांत रात में मिट्टी के उस छोटे से घर में सुनीता की जिंदगी एक नई दिशा पकड़ने लगी। धीरे धीरे मगर यकीन के साथ। सुनीता ने उस कपड़े में बंधे छोटे से पुलिंदे को दोनों हथेलियों में ऐसे थाम लिया जैसे कोई नन्हा बच्चा हो। उसके भीतर एक साथ उत्सुकता, डर, उम्मीद और अजीब सा सुकून सब उमड़ रहे थे। दिए की लौ अब स्थिर थी। उसकी पीली रोशनी मिट्टी की दीवारों पर फैलकर कमरे को गर्माहट दे रही थी। उसने धीरे धीरे कपड़े की गांठ खोली। कपड़ा खुलते ही उसमें से कुछ पुराने सिक्के, एक छोटी सी चांदी की पायल और तह करके रखे गए 2-3 कागज निकले। सिक्कों को देखते ही उसे समझ आ गया कि माँ ने बड़ी मुश्किल से ये बचत की होगी। शायद मजदूरी के बचे हुए पैसे, जिन्हें उसने कभी खर्च नहीं किया। पायल वही थी जो माँ त्योहारों पर पहना करती थी, जिसे सुनीता बचपन में पहनने की जिद करती थी। उसे छूते ही ऐसा लगा जैसे माँ की उंगलियां उसके हाथों से टकरा गई हों। मगर असली धड़कन तो उन कागजों को देखकर तेज हो गई। उसने उन्हें सावधानी से उठाया, जैसे उनमें कोई बहुत बड़ा राज छुपा हो। पहला कागज खोला तो वह जमीन का एक पुराना कागज था, पटवारी की मोहर लगी हुई, कुछ नंबर और नाम लिखे हुए। सुनीता को पढ़ना ज्यादा नहीं आता था, पर इतना समझ गई कि ये किसी खेत से जुड़ा दस्तावेज है। उसने आंखें सिकोड़कर नाम ढूंढा और वहां साफ लिखा था, सावित्री, पत्नी रामदास। उसके होश उड़ गए। उनके पास तो कभी अपनी जमीन नहीं थी, वो तो दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे। फिर ये कागज क्या कह रहा है? क्या कभी उनके नाम कुछ जमीन थी? अगर थी तो फिर कहाँ गई? उसका दिमाग उलझने लगा। उसने दूसरा कागज खोला। उसमें माँ की लिखावट में कुछ हिसाब किताब था और नीचे लिखा था, ये सब सुनीता के लिए है, कोई हाथ न लगाए। उसके दिल में अचानक एक अजीब सी ताकत जागी। माँ ने सच में उसके लिए कुछ बचा कर रखा था, कुछ ऐसा जो शायद उसकी जिंदगी बदल सकता था। कुछ देर तक वह वहीं बैठी सब चीजें देखती रही। बाहर रात गहरी थी, लेकिन उसे अब अंधेरा डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि उसे लग रहा था कि ये रात उसके जीवन की सबसे बड़ी साथी है, जिसने उसे माँ से दोबारा मिलाया, उसके छुपे राज दिखाए। उसने पायल अपने हाथ में पहनकर देखी। वो ढीली थी, मगर उसकी खनक सुनकर दिल भर आया। उसे याद आया कैसे बचपन में माँ खेत से लौटती तो वही पायल छनकती थी और वो दौड़कर दरवाजे तक जाती थी। आज वही आवाज फिर सुनाई दी, मगर माँ की जगह खाली थी। फिर भी उसे लगा कि माँ कहीं दूर नहीं, बस नजरों से ओझल है। उसने पायल उतारकर सहेज ली, जैसे कोई अमानत हो। रात के उस सन्नाटे में सुनीता ने पहली बार अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। अब तक उसकी जिंदगी बस दिन काटने तक सीमित थी। आज काम किया, आज खाया, बस। मगर अब उसके सामने कुछ सवाल खड़े थे। अगर जमीन का कागज सच है तो क्या उसका हक बनता है? क्या माँ ने जो सहा वो सब इसी जमीन के लिए था? क्या किसी ने उनसे धोखा किया? उसे गांव के कुछ चेहरे याद आए, सरपंच, बनिया, पटवारी, जो हमेशा माँ से मीठा बोलते थे, मगर आंखों में अजीब चमक रहती थी। क्या उन्हीं में से किसी ने उनका हक छीन लिया? उसके मन में हल्की सी चुभन उठी, मगर साथ ही साहस भी। पहली बार उसे लगा कि वो सिर्फ बेबस लड़की नहीं है, बल्कि अपनी माँ की बेटी है, जिसने जिंदगी से लड़ना सीखा है। सुबह होने से पहले ही उसकी आंख लग गई, लेकिन नींद गहरी नहीं थी। सपनों में माँ दिखती रही, कभी खेत में काम करती, कभी उसे गोद में लेकर हंसती, कभी दूर से हाथ हिलाती। जब आंख खुली तो सूरज की हल्की किरणें छप्पर से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उसे एक पल को लगा सब सपना था, मगर पास रखे कागज और पायल देखकर यकीन हो गया कि ये सच है। उसने जल्दी से उठकर पानी छिड़का, आंगन बुहारा और माँ की फोटो के सामने दिया जलाया। आज उसके हाथों में अलग ही फुर्ती थी। मन में डर नहीं, बल्कि एक उद्देश्य था।
उसे लगा जैसे माँ ने उसके कंधों पर जिम्मेदारी रखी है, सिर्फ अपना पेट पालने की नहीं बल्कि सच जानने की। उस दिन जब वो खेत की ओर निकली तो रास्ता भी अलग लग रहा था। वही कच्ची पगडंडी, वही पेड़, वही तालाब, पर आज सब जैसे उसके साथ चल रहे थे। हवा हल्की थी, सूरज नरम, और उसके कदमों में पहले से ज्यादा मजबूती थी। रास्ते में पड़ोस की काकी मिली, बोली, आज बड़ी खुश लग रही है रे। सुनीता मुस्कुरा दी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये खुशी है या हिम्मत, मगर कुछ तो बदल गया था। खेत में काम करते हुए भी उसका ध्यान बार बार उन कागजों पर जा रहा था। वो सोच रही थी कि शाम को पटवारी के घर जाकर पूछेगी, चाहे लोग क्या कहें, उसे सच जानना है। माँ ने जो उसके लिए छोड़ा है उसे यूं ही मिट्टी में नहीं मिलने देगी। दोपहर की धूप तेज हो गई थी। पसीना माथे से टपक रहा था, मगर उसके भीतर अजीब सी ठंडक थी। उसे लग रहा था कि माँ हर कदम पर साथ है। जब भी थकान होती उसे माँ की आवाज़ सुनाई देती, हिम्मत मत हार बिटिया। वो और जोर से काम करने लगती। गांव के लोग आज भी उसे वही मजदूर लड़की समझ रहे थे, मगर उसे पता था कि अब वो सिर्फ मजदूर नहीं रही। उसके पास अपनी कहानी है, अपना सच है। वो जानती थी कि रास्ता आसान नहीं होगा। लोग हंसेंगे, रोकेंगे, शायद डांटेंगे भी, मगर अब वो पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि ये सिर्फ जमीन या पैसों की बात नहीं थी, ये उसकी माँ के सम्मान की बात थी। शाम को घर लौटते समय आसमान फिर नारंगी हो गया। वही पक्षियों की कतारें, वही चूल्हों का धुआं, वही गांव की सादगी, मगर सुनीता के दिल में आज एक नई रोशनी जल चुकी थी। उसने घर में कदम रखा, पायल और कागज फिर से निकाले और उन्हें साफ कपड़े में लपेटकर अपने तकिए के नीचे रख दिया। उसने आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा, अम्मा, मैं सब पता लगाऊंगी, तुम्हारा हक वापस लाऊंगी। हवा का एक झोंका आया, दिया हल्का सा डोला और उसे लगा जैसे माँ मुस्कुरा रही है। उस रात उसे डर नहीं लगा, अकेलापन भी नहीं लगा। उसे लगा कि जिंदगी की असली कहानी अब शुरू हुई है, धीमी, सादी, मगर उम्मीद से भरी हुई। और उस छोटे से मिट्टी के घर में एक साधारण लड़की के दिल में एक बड़ा सपना जन्म ले चुका था। अगली सुबह सुनीता बहुत जल्दी जाग गई। अभी आसमान में हल्की सी नीलाई थी। मुर्गे की पहली बांग भी पूरी तरह गूंजी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नाम नहीं था, जैसे मन पूरी रात जागता रहा हो। उसने तकिए के नीचे हाथ डालकर कपड़े में बंधा पुलिंदा फिर से छुआ, बस यह यकीन करने के लिए कि सब सच है। कागज की ठंडी सतह उंगलियों से लगी तो उसके भीतर फिर वही साहस जाग उठा। बाहर निकली तो ओस से भीगी मिट्टी पैरों को ठंडक दे रही थी। दूर खेतों पर हल्की धुंध तैर रही थी और उगते सूरज की लालिमा धीरे धीरे गांव को जगाने लगी थी। उसे लगा जैसे आज का सूरज उसके लिए नया है। कल वाली सुनीता पीछे छूट गई है और आज कोई दूसरी ज्यादा मजबूत लड़की जन्म ले चुकी है। उसने जल्दी जल्दी चूल्हा जलाया, 2 सूखी रोटियां सेंकी और नमक के साथ खा ली। आज उसे खेत नहीं जाना था। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि सबसे पहले पटवारी से बात करेगी। माँ ने अगर सच में जमीन ली थी तो उसका हिसाब कहीं ना कहीं दर्ज जरूर होगा। रास्ते में चलते हुए उसे गांव के पुराने दिन याद आने लगे। बचपन में वो इसी रास्ते पर माँ का हाथ पकड़कर चला करती थी। माँ हमेशा कहती, डरना मत, सीधी चलती रह, रास्ता खुद बनता जाता है। आज वही बात उसके कानों में गूंज रही थी। हर कदम के साथ उसके भीतर का डर थोड़ा थोड़ा पिघलता जा रहा था। पेड़ों से गिरते पत्ते, तालाब में चमकता पानी और हवा की सरसराहट सब उसे हौसला दे रहे थे। पटवारी का घर गांव के किनारे था, जहां पक्की दीवारें और टीन की छत बाकी घरों से अलग दिखती थीं। सुनीता वहां पहुंची तो दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने पहले कभी अकेले किसी बड़े आदमी से बात नहीं की थी, मगर आज पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। दरवाजे पर खटखटाया तो अंदर से भारी आवाज आई। कौन? उसने हिम्मत जुटाकर कहा। मैं सुनीता, सावित्री की बेटी। कुछ पल की खामोशी के बाद दरवाजा खुला। पटवारी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। सुनीता ने कांपते हाथों से वो पुराना कागज आगे कर दिया। ये हमारी जमीन का कागज है क्या? उसकी आवाज धीमी थी पर साफ थी। पटवारी ने कागज लिया, चश्मा लगाया और पढ़ने लगा। उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे बदलने लगे। वो बोला, हाँ, ये तो बहुत पुराना रिकॉर्ड है। तुम्हारी माँ के नाम आधा बीघा जमीन थी।
सुनीता के कानों में जैसे घंटियां बज उठी थी। मतलब अब नहीं है? उसने जल्दी से पूछा। पटवारी ने खांसकर नजरें चुराई। कई साल पहले किसी को बेच दी गई थी, कागजों में ऐसा ही लिखा है। सुनीता का दिल धक से रह गया। पर माँ ने कभी बेची नहीं, हम तो मजदूरी करते रहे, उसने धीमे से कहा। पटवारी चुप हो गया। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब थी। सुनीता समझ गई कि कुछ गड़बड़ जरूर है। शायद माँ से धोखा हुआ था या मजबूरी में दस्तखत करवा लिए गए थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वो अब रोने वाली बच्ची नहीं थी। वापस लौटते समय रास्ता लंबा लग रहा था, मगर उसके कदम भारी नहीं थे, बल्कि उसके भीतर आग जल रही थी। अन्याय के खिलाफ, माँ के दर्द के खिलाफ। उसे याद आया कैसे माँ कई बार रात को चुपचाप बैठी रहती थी, जैसे कोई चिंता अंदर ही अंदर खा रही हो। शायद वही जमीन की बात थी। शायद उसने अकेले लड़ने की कोशिश की होगी, मगर हार गई। सुनीता को लगा कि माँ की अधूरी लड़ाई अब उसे पूरी करनी है। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, अम्मा, अब मैं हूं ना। हवा का झोंका आया और उसके बाल चेहरे पर बिखर गए, जैसे कोई दुलार रहा हो। गांव में पहुंचते ही उसे सब कुछ पहले जैसा लगा। बच्चे खेल रहे थे, औरतें बातें कर रही थीं, कोई हंस रहा था, कोई चिल्ला रहा था। दुनिया वैसी ही चल रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सुनीता जानती थी कि उसके भीतर बहुत कुछ बदल चुका है। अब वो हर चेहरे को गौर से देख रही थी। कौन दोस्त है, कौन फायदा उठाने वाला, सब पहचानने की कोशिश कर रही थी। उसे लगा कि गांव सिर्फ मिट्टी और घरों का नाम नहीं, बल्कि रिश्तों और सच्चाइयों का जाल है, जिसमें कई बार सच दब जाता है। मगर अब वो उसे ढूंढकर बाहर लाएगी, चाहे जितना वक्त लगे। उस शाम उसने माँ की पायल फिर से निकाली और हाथ में पहन ली। उसकी छन छन सुनकर उसे अजीब सा आत्मविश्वास मिला। उसने चूल्हे के पास बैठकर सोचा कि आगे क्या करना है। शायद सरपंच से बात करनी होगी, शायद पुराने गवाह ढूंढने होंगे, शायद कोई कागज और मिले। ये रास्ता आसान नहीं होगा, मगर अब डर बेकार था। उसने महसूस किया कि माँ ने उसे सिर्फ जन्म ही नहीं दिया, बल्कि ताकत भी दी है। जो लड़की कल तक खुद को अकेला समझती थी, आज उसे लग रहा था कि माँ हर पल उसके साथ है, उसकी सांसों में, उसकी हिम्मत में, उसके फैसलों में। रात को जब वो खाट पर लेटी तो आसमान में तारे साफ दिख रहे थे। उसने हाथ जोड़कर आंखें बंद की। दिल में पहली बार उम्मीद थी, सिर्फ दर्द नहीं। उसे लगा कि ये कहानी सिर्फ दुख की नहीं, बदलाव की है। माँ की आखिरी चिट्ठी ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि खड़ा कर दिया। अब हर सुबह उसके लिए एक नई कोशिश लेकर आएगी। और उस छोटे से गांव में मिट्टी की खुशबू के बीच एक साधारण सी लड़की धीरे धीरे अपनी किस्मत खुद लिखने लगी थी, धैर्य से, साहस से और माँ की यादों को अपने दिल में लिए हुए। अगले कई दिनों तक सुनीता की दिनचर्या बाहर से बिल्कुल वैसी ही दिखती रही जैसी पहले थी, मगर भीतर ही भीतर वह हर पल बदल रही थी। सुबह उठना, आंगन बुहारना, चूल्हा जलाना, खेतों में काम करना, सब चलता रहा। लेकिन अब हर काम करते हुए उसका दिमाग किसी और ही दिशा में चलता रहता। मिट्टी में पैर गाड़कर धान रोपते समय भी उसे माँ की लिखी पंक्तियां याद आती। पानी भरते वक्त पटवारी का चेहरा याद आता और शाम को घर लौटते हुए वो बार बार उस आधे बीघे खेत की कल्पना करती जो कभी उनका था। उसे लगता जैसे वो जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसकी माँ की अधूरी सांसें हैं, जिन्हें किसी ने छीन लिया। पहले जहां वो थक कर बैठ जाती थी, अब देर तक काम कर लेती थी। गांव की औरतें कहती, सुनीता में आजकल बड़ी ताकत आ गई है। उन्हें क्या पता, ये ताकत भूख या रोटी की नहीं, इरादे की थी। एक दिन खेत में काम करते करते उसकी मुलाकात बूढ़ी जमुना दादी से हुई, जो गांव की सबसे पुरानी यादों का चलता फिरता खजाना थी। उनकी कमर झुकी हुई थी, आंखों पर मोटा चश्मा, मगर दिमाग अभी भी तेज। सुनीता ने हिम्मत करके उनसे माँ का जिक्र छेड़ा। पहले तो दादी टालती रहीं, पर जब सुनीता ने जमीन वाला कागज दिखाया तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। वो धीरे से बोली, तेरी माँ ने बहुत लड़ाई लड़ी थी बिटिया, उस जमीन के लिए। तेरे बापू के जाने के बाद वही उसका सहारा थी, पर कुछ बड़े लोगों ने उसे डराया, दबाया और कागजों पर अंगूठा लगवा लिया। ये सुनते ही सुनीता के सीने में कुछ टूट सा गया। कौन लोग? उसने कांपती आवाज में पूछा। दादी ने सीधे नाम तो नहीं लिया, पर इतना कहा, जिनके घर पक्के हैं और दिल कच्चे। सुनीता सब समझ गई। गांव के ताकतवर लोग, जिनसे गरीब कभी जीत नहीं पाते। उस दिन घर लौटते वक्त रास्ता पहले से ज्यादा लंबा लग रहा था। धूप ढल चुकी थी,
आसमान में धुएं और लालिमा का रंग घुला था। उसके कदम धीमे थे मगर सोचें तेज। उसे माँ की वो रातें याद आने लगीं जब वो देर तक जागती रहती थी, कभी कागज देखती, कभी चुपचाप आंसू पोंछ लेती। तब सुनीता छोटी थी, कुछ समझ नहीं पाती थी। अब हर बात साफ होने लगी थी। माँ ने शायद अकेले ही सब झेला ताकि उसकी बेटी चैन से जी सके। ये सोचकर उसका दिल भर आया। उसे पहली बार माँ की असली मजबूती का एहसास हुआ। वो सिर्फ मजदूर औरत नहीं थी बल्कि योद्धा थी, जो आखिरी दम तक अपनी बेटी के लिए लड़ी। घर पहुंचकर उसने माँ की संदूकची खोली और एक एक चीज ध्यान से देखने लगी। पुराने कपड़े, टूटी चूड़ियाँ, कुछ सिक्के, एक पुराना भगवान का कैलेंडर, सब में यादें बसी थीं। अचानक उसे कोने में कपड़े में लिपटा छोटा सा नोट मिला जो पहले नजर नहीं आया था। उसने खोला तो उसमें माँ की लिखावट में सिर्फ एक लाइन थी, सच छुपे तो भी जिंदा रहता है, एक दिन खुद बाहर आ जाता है। ये पढ़ते ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे माँ ने उसे पहले ही समझा दिया हो कि डरने की जरूरत नहीं, वक्त खुद गवाही देगा। उसने वो पर्ची अपने ब्लाउज के अंदर संभाल कर रख ली जैसे कोई ताबीज हो। धीरे धीरे सुनीता ने गांव के लोगों से बात करना शुरू किया। सीधे सवाल नहीं पूछती, बस यूं ही पुराने दिनों की बातें छेड़ देती। कोई कहता तेरी माँ बहुत मेहनती थी, कोई कहता बेचारी बहुत दुख झेली। कुछ लोग नजरें चुरा लेते जैसे कुछ जानते हों मगर बोलना नहीं चाहते। उसे समझ आ गया कि सच सबको पता है, बस कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता। उसे गुस्सा नहीं आया बल्कि दुख हुआ। कितना डर बसता है गरीबों के दिल में। मगर उसने ठान लिया कि वो डर में नहीं जिएगी। अगर माँ ने जिंदगी भर चुप रहकर भी इतना सहा तो वो बोलकर लड़ेगी। दिन बीतते गए और उसके भीतर का आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने पास के स्कूल में जाकर मास्टर जी से पढ़ना लिखना सीखने की बात की। पहले तो उन्हें हैरानी हुई, अब इस उम्र में, पर उसकी आंखों में चमक देखकर मान गए। शाम को काम के बाद वो स्कूल के बरामदे में बैठकर अक्षर जोड़ती, कागज पढ़ती, अपना नाम लिखने की प्रैक्टिस करती। हर नया शब्द पढ़ते हुए उसे लगता जैसे एक एक ताला खुल रहा है। अब उसे समझ आने लगा था कि कागजों की दुनिया में अनपढ़ आदमी कितना लाचार होता है। माँ शायद इसी वजह से धोखा खा गई थी। सुनीता ने ठान लिया कि वो कभी किसी के सामने अनजान बनकर नहीं खड़ी होगी। गांव की रातें अब उसे अकेली नहीं लगती थीं। खाट पर लेटे लेटे वो तारों को देखती और माँ से मन ही मन बातें करती। उसे लगता जैसे हर तारा माँ की आंख है जो उसे देख रही है, दुआ दे रही है। हवा चलती तो पायल की हल्की छनक सुनाई देती और उसका दिल भर आता। वो धीरे से कहती, अम्मा देखना मैं हारूंगी नहीं। उसके शब्दों में अब डर नहीं, यकीन था। जिंदगी अब बोझ नहीं लगती थी बल्कि एक सफर लगती थी जिसमें उसे कुछ हासिल करना है। और इसी तरह मिट्टी के उस छोटे से घर में चूल्हे की धीमी आंच और रात की शांत हवा के बीच सुनीता धीरे धीरे बदल रही थी। कल तक जो लड़की हालात से भागती थी, आज वही उनका सामना करने को तैयार थी। माँ की आखिरी चिट्ठी अब सिर्फ याद नहीं रही, वो उसकी ताकत बन गई थी। हर सुबह उसके लिए एक नई शुरुआत थी, हर शाम एक नई सीख। गांव वही था, लोग वही थे, रास्ते वही थे, पर सुनीता अब पहले वाली सुनीता नहीं रही। उसके दिल में उम्मीद का दीपक जल चुका था, और जब दिल में रोशनी हो तो सबसे लंबी रात भी छोटी लगने लगती है। कुछ ही दिनों में सुनीता को महसूस होने लगा कि गांव की हवा बदल रही है। वही गलियां, वही लोग, वही चूल्हों का धुआं। लेकिन अब जब वह निकलती तो कुछ नजरें उसका पीछा करती। पहले कोई ध्यान नहीं देता था, मगर अब जब उसने पटवारी से पूछताछ की, दादी से बातें की और स्कूल में पढ़ना शुरू किया, तो जैसे लोगों को एहसास हो गया कि यह लड़की अब चुप रहने वाली नहीं है। औरतें आपस में फुसफुसाती, सावित्री की बिटिया बड़ी तेज हो गई है। बच्चे उसे मास्टरनी कहकर चिढ़ाते और कुछ मर्द उसे देखकर खामोश हो जाते, मगर उसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसके अंदर एक अजीब सी स्थिरता आ गई थी, जैसे मन ने तय कर लिया हो कि जो भी होगा सच की तरफ ही जाएगा। उसे अब अपनी चाल में मजबूती महसूस होती थी, जैसे हर कदम जमीन पर ठप्पा लगा रहा हो, यह मेरा हक है। एक शाम जब वह स्कूल से पढ़कर लौट रही थी, सूरज ढल चुका था और आसमान में हल्का बैंगनी रंग फैल गया था। रास्ते में पुराना बरगद का पेड़ पड़ता था, जहां बचपन में वह माँ के साथ बैठकर रोटियां खाया करती थी। आज भी वह वहीं रुक गई।
पेड़ की जड़ों के पास बैठकर उसने गहरी सांस ली। मिट्टी की खुशबू, दूर कहीं से आती गायों की घंटियां और हवा की सरसराहट सब उसे अजीब सा सुकून दे रहे थे। उसने आंखें बंद की तो माँ का चेहरा सामने आ गया। उसे लगा जैसे माँ कह रही हो, धीरे चल मगर रुकना मत। उसी पल उसे एहसास हुआ कि यह लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, यह उसकी पहचान की लड़ाई है। अगर वो आज चुप रही तो जिंदगी भर कोई भी उससे उसका हक छीन सकता है। यह सोचकर उसने मुट्ठियां कस लीं और मन ही मन वादा किया कि अब चाहे कितनी भी मुश्किल आए वो पीछे नहीं हटेगी। घर पहुंचकर उसने चूल्हा जलाया और रोटियां सेंकते सेंकते पुरानी यादों में खो गई। माँ भी ऐसे ही शाम को थकी हुई लौटती थी, फिर भी चेहरे पर मुस्कान होती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी। सुनीता सोचने लगी कि अगर माँ चाहती तो हार मानकर किसी के घर काम करने लगती, मगर उसने आखिरी दम तक खुद का घर नहीं छोड़ा। उसी मिट्टी के घर में रही, उसी जमीन से जुड़ी रही। शायद इसलिए माँ ने चिट्ठी में लिखा था, गांव मत छोड़ना। अब उसे समझ आ रहा था कि जड़ें कितनी जरूरी होती हैं। शहर भाग जाना आसान होता, मगर हक की लड़ाई यहीं लड़नी थी। उसने रोटी पलटी और दिए की लौ को थोड़ा तेज किया, जैसे खुद के भीतर की लौ भी बढ़ा रही हो। अगले दिन उसने हिम्मत करके सरपंच के घर जाने का फैसला किया। गांव का सबसे बड़ा पक्का मकान, ऊंची दीवारें, बड़ा आंगन। वहां जाते हुए उसका दिल जोर से धड़क रहा था, मगर कदम नहीं डगमगा रहे थे। उसने दरवाजा खटखटाया। सरपंच बाहर आया। उसे देखकर हैरान हुआ। क्या काम है? उसने कड़क आवाज में पूछा। सुनीता ने सीधा उसकी आंखों में देखा और बोली, मेरी माँ की जमीन का हिसाब चाहिए। ये शब्द कहते वक्त उसकी आवाज कांपी नहीं। सरपंच कुछ पल चुप रहा, फिर हंसने लगा। अरे लड़की, पुराने कागजों से क्या होगा, जो हो गया सो हो गया। मगर सुनीता ने हार नहीं मानी। उसने साफ कहा, जो मेरा है वो मुझे चाहिए, नहीं तो मैं तहसील जाऊंगी। सरपंच की हंसी एकदम थम गई। पहली बार किसी ने उससे इस तरह बात की थी। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी झलकने लगी। उस दिन के बाद गांव में हलचल बढ़ गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ उसे समझाते, बेटी बड़े लोगों से मत उलझ, कुछ डराते, मुसीबत में पड़ जाएगी। मगर कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो चुपचाप उसका साथ दे रहे थे। जमुना दादी ने उसे आशीर्वाद दिया। स्कूल के मास्टर जी ने कागज पढ़ने में मदद की और 2-3 औरतों ने कहा, अगर तू बोलेगी तो हम भी बोलेंगे। सुनीता को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी आवाज सिर्फ उसकी नहीं रही, कई और दिलों की आवाज बन गई है। उसे लगा जैसे उसकी माँ की ताकत उसके अंदर कई गुना बढ़ गई है। अब वो अकेली नहीं थी। रात को जब वो खाट पर लेटी तो आसमान बिल्कुल साफ था। तारे इतने चमक रहे थे जैसे किसी ने काली चादर पर चांदी बिखेर दी हो। उसने पायल हाथ में ली और धीरे से हिलाया। छन छन की आवाज कमरे में गूंजी। उसे लगा जैसे माँ की हंसी सुनाई दे रही है। उसने आंखें बंद की और दिन भर की बातें याद की। डर अब भी था, मगर उस डर के नीचे मजबूत जमीन थी। उसे पता था कि रास्ता लंबा है, कागज, दफ्तर, लोगों की बातें, ताने सब झेलना पड़ेगा, मगर वो भागेगी नहीं। उसकी सांसें गहरी थीं, मन शांत था, जैसे किसी ने भीतर से कह दिया हो, सब ठीक होगा। धीरे धीरे उसने अपनी दिनचर्या में पढ़ाई और कागजी काम भी जोड़ लिया। दिन में मजदूरी, शाम को स्कूल, रात को पुराने दस्तावेज पढ़ना। आंखें दुखती, हाथ थक जाते, मगर दिल नहीं थकता। हर नया शब्द सीखते ही उसे लगता जैसे माँ मुस्कुरा रही है। मेरी बिटिया पढ़ लिख जाएगी, माँ कहा करती थी। शायद यही माँ का असली सपना था। जमीन तो बहाना थी, असली मकसद उसे मजबूत बनाना था। ये सोचकर उसकी आंखें नम हो जाती, मगर होठों पर मुस्कान आ जाती। दर्द और ताकत अब साथ साथ चलने लगे थे। और इस तरह दिन रात की छोटी छोटी कोशिशों के बीच सुनीता की कहानी आगे बढ़ने लगी। गांव अब भी वही था, धूल भरी राहें, चूल्हे का धुआं, खेतों की हरियाली, मगर उसके लिए सब बदल चुका था। हर सुबह उसे नई उम्मीद देती, हर शाम उसे याद दिलाती कि वो अपनी माँ की बेटी है। आखिरी चिट्ठी अब सिर्फ याद नहीं रही थी, वो उसका रास्ता बन चुकी थी। और उस रास्ते पर चलती हुई सुनीता पहले से ज्यादा सीधी, ज्यादा मजबूत और ज्यादा जिंदा महसूस कर रही थी, जैसे जिंदगी ने आखिरकार उसे अपना असली नाम पुकार लिया हो। सुनीता ने चिट्ठी को अपने सीने से लगा लिया, जैसे वह कोई कागज नहीं बल्कि माँ की धड़कन हो। रात अब गहरी हो चली थी। बाहर कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाजें हवा के साथ बहती हुई आ रही थीं और आम के पेड़ की पत्तियां
सरसराकर कोई पुराना गीत गा रही थीं। घर के आंगन में रखा पीतल का दिया धीमे धीमे जल रहा था। उसकी लौ कभी लंबी होती, कभी छोटी, जैसे सांस ले रही हो। सुनीता को लग रहा था कि यह रात बाकी रातों जैसी नहीं है। सब कुछ वैसा ही था, मिट्टी का घर, टूटी चौखट, बांस की खटिया। फिर भी उसके भीतर कुछ बदल चुका था। माँ की लिखावट उसके मन में बार बार गूंज रही थी। हर शब्द जैसे उसे कहीं बुला रहा था, किसी अधूरे रास्ते की ओर। उसने आसमान की तरफ देखा, तारों से भरा वही पुराना आकाश, और मन ही मन पूछा, अम्मा अब मैं क्या करूं? सुबह मुर्गे की बांग के साथ ही उसकी आंख खुली, लेकिन आज नींद जैसे पूरी ही नहीं हुई थी। वह उठकर बाहर आई तो ओस की बूंदें घास पर मोतियों की तरह चमक रही थीं। खेतों की तरफ से आती मिट्टी और ताज़ी घास की खुशबू उसके मन को थोड़ा हल्का कर गई। गांव वैसे ही अपनी धीमी रफ्तार से जाग रहा था। कहीं चूल्हा जल रहा था, कहीं औरतें कुएं से पानी भर रही थीं, कहीं बच्चे नींद में आंखें मलते हुए स्कूल की तैयारी कर रहे थे। पर सुनीता के लिए सब कुछ अलग लग रहा था। उसे हर चेहरे में जैसे कोई सवाल दिख रहा था, हर आवाज में कोई संकेत। वह चुपचाप हाथ मुंह धोकर माँ की चिट्ठी फिर से पढ़ने बैठ गई। इस बार उसने हर पंक्ति ध्यान से पढ़ी। चिट्ठी में एक जगह लिखा था, अगर कभी मैं न रहूं तो पुराने बरगद के पास जाना, वहां तुझे जवाब मिलेगा। यह पंक्ति उसके मन में अटक गई। बरगद, वही बरगद जहां बचपन में वह खेला करती थी। दोपहर तक काम निपटाकर वह बरगद की ओर चल पड़ी। रास्ता कच्चा था, दोनों तरफ सरसों के पीले फूल हवा में झूम रहे थे। कहीं कहीं चरती हुई गायें घंटियों की मधुर आवाज कर रही थीं। चलते चलते उसे अपना बचपन याद आने लगा। कैसे माँ उसका हाथ पकड़कर इसी रास्ते से मेले में ले जाती थी, कैसे वह मिट्टी में नंगे पांव दौड़ती थी। बरगद का पेड़ दूर से ही दिखने लगा, विशाल, फैली हुई जड़ों वाला, जैसे गांव का बूढ़ा पहरेदार। उसके नीचे पहुंचते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। पेड़ के तने पर पुराने निशान थे, किसी ने नाम खोदे थे, किसी ने तिथियां। उसे लगा जैसे ये सब गांव की यादों की किताब हो। उसने इधर उधर देखा पर कुछ खास नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर जड़ों के पास आधी मिट्टी में दबे एक छोटे से टिन के डिब्बे पर पड़ी। उसने झुककर डिब्बा निकाला, हाथ कांप रहे थे। डिब्बा खोलते ही अंदर से कुछ सिक्के, एक पुरानी तस्वीर और एक मुड़ा हुआ कागज निकला। तस्वीर में उसकी माँ और पिता थे, दोनों हंस रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे उसने उन्हें कभी देखा ही नहीं था। उसके पिता तो उसके बचपन में ही गुजर गए थे, पर इस तस्वीर में उनकी आंखों में सपने थे। दूसरा कागज शायद माँ ने ही लिखा था। उसमें कुछ जमीन के कागजात और गांव के पुराने कर्ज का जिक्र था। साथ ही लिखा था, यह सब तेरे लिए बचा कर रखा है ताकि तू किसी पर बोझ न बने। यह पढ़ते ही सुनीता की आंखों से आंसू टपक पड़े। माँ ने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में काट दी, सिर्फ उसके भविष्य के लिए। उसे लगा जैसे माँ ने दूर से भी उसका हाथ थाम रखा है। वह डिब्बा लेकर घर लौटी तो मन में अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। अब उसे समझ आ रहा था कि माँ क्यों हमेशा कहती थी, बेटी अपने पैरों पर खड़ा होना सीख। उसने तय किया कि वह इन पैसों से कुछ छोटा काम शुरू करेगी। गांव में औरतों के लिए सिलाई का काम बहुत कम था, तो उसने सोचा कि क्यों न सिलाई मशीन खरीदकर कपड़े सिलना शुरू करे। शाम को उसने पड़ोस की चाची से बात की तो उन्होंने भी हौसला बढ़ाया। धीरे धीरे गांव की 2-3 और औरतें भी उसके पास आ गईं। सबने कहा, अगर तू शुरू करेगी तो हम भी साथ देंगे। पहली बार उसे लगा कि वह अकेली नहीं है। माँ की चिट्ठी जैसे उसके लिए रास्ता बन गई थी। अगले कुछ दिनों में उसका छोटा सा कमरा सिलाई के धागों, रंग बिरंगे कपड़ों और कतरनों से भर गया। मशीन की टक-टक आवाज पूरे घर में गूंजती रहती। वह सुबह से शाम तक काम करती, पर थकान के बजाय उसे संतोष मिलता। गांव की लड़कियां अपने सूट सिलवाने आने लगी, बच्चे फटे कपड़े ठीक कराने लगे। हर किसी के साथ थोड़ी सी बात, थोड़ी सी हंसी हो जाती। उसकी जिंदगी में फिर से रौनक लौट रही थी। कभी कभी काम करते करते वह माँ से बातें करने लगती। देखो अम्मा, मैं कर रही हूँ ना सब। हवा खिड़की से आकर उसके चेहरे को छू जाती, जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा हो। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी हो गया था, डाकिया उसके घर आया। उसके हाथ में फिर एक चिट्ठी थी। इस बार लिखावट अनजान थी। सुनीता का दिल धड़क उठा।
उसने लिफाफा खोला तो उसमें गांव के पुराने स्कूल से बुलावा था। उन्हें सिलाई सिखाने के लिए किसी की ज़रूरत थी और किसी ने उसका नाम सुझाया था। उसे यकीन ही नहीं हुआ, क्या सचमुच उसकी मेहनत इतनी जल्दी रंग ला रही थी। उसे लगा जैसे माँ ऊपर से मुस्कुरा रही है। उसने आसमान की ओर देखा और आंखें बंद कर लीं। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रात को खटिया पर लेटे हुए वह चिट्ठी और तस्वीर को फिर से देखती रही। अब उसे डर नहीं लग रहा था, अकेलापन भी नहीं। गांव की वही हवा, वही मिट्टी, वही लोग, सब उसके अपने थे। माँ की आखिरी चिट्ठी अब दर्द नहीं, ताकत बन गई थी। उसने तय किया कि वह इस घर, इस गांव और अपनी यादों को संजो कर रखेगी और दूसरों की जिंदगी में भी थोड़ी सी रोशनी भर देगी। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगीं। बाहर झिंगुर गा रहे थे, पंखा सरसराता चल रहा था। उसने चिट्ठी सीने से लगाई और नींद में डूबती हुई फुसफुसाई, अम्मा, अब मैं ठीक हूँ, सच में ठीक। अगली सुबह सुनीता जब जागी तो उसे लगा जैसे रात की गहरी नींद ने उसके मन की सारी थकान धो दी हो। खिड़की से आती धूप की पतली किरणें दीवार पर ऐसे रेंग रही थीं जैसे कोई बच्चा खेलते खेलते उंगलियां चला रहा हो। आंगन में तुलसी के पास रखे लोटे से टप टप पानी गिर रहा था और चिड़ियों की चहचहाहट पूरे घर में एक मीठी हलचल भर रही थी। उसने चिट्ठी को फिर से संदूक में संभाल कर रखा, जैसे कोई कीमती गहना हो, और बालों में कंघी करते हुए आईने में खुद को देखा। उसे अपने चेहरे पर एक नई दृढ़ता दिखाई दी। वही आंखें, वही चेहरा, पर उनमें अब घबराहट की जगह भरोसा था। उसे याद आया कि आज स्कूल जाकर प्रधानाध्यापक से मिलना है। दिल में हल्की घबराहट भी थी, पर उससे ज्यादा उत्साह था। उसने सादा सा सूती सलवार कुर्ता पहना, दुपट्टा ठीक किया और दरवाजे पर ताला लगाते समय मन ही मन माँ को प्रणाम किया। स्कूल तक का रास्ता खेतों और पगडंडियों से होकर जाता था। हवा में पकी फसल की खुशबू थी और दूर कहीं बैलों की घंटियां बज रही थीं। चलते चलते गांव के लोग उसे देख मुस्कुरा देते, अरे सुनीता, सुना है अब मास्टरनी बनने वाली है। कोई मजाक में कहता, कोई दुआ देता। उसे अच्छा लग रहा था कि लोग उसे पहचानने लगे हैं, उसकी मेहनत की कद्र कर रहे हैं। स्कूल की पुरानी इमारत मिट्टी और ईंटों से बनी थी, दीवारों पर चूना उखड़ा हुआ, पर बच्चों की आवाज़ों से भरी हुई। प्रधानाध्यापक ने उसे बड़े अपनापन से बैठाया और कहा कि गांव की लड़कियों को कोई हुनर सिखाने वाला चाहिए ताकि वे भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। सुनीता ने हामी भर दी। उस पल उसे लगा जैसे माँ का सपना सच होने जा रहा है। सिर्फ उसका नहीं, कई और बेटियों का जीवन बदलने वाला है। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या बदल गई। सुबह घर का काम, दोपहर तक सिलाई, फिर स्कूल जाकर बच्चियों को सुई धागा पकड़ना सिखाना। छोटी छोटी उंगलियां जब कपड़े पर टांका लगाती और टेढ़ी लाइन देखकर हंस पड़ती तो सुनीता का दिल खिल उठता। वह उन्हें सिर्फ सिलाई नहीं, आत्मविश्वास भी सिखाती। गलती से डरना नहीं, दोबारा करना। लड़कियां उसे सुनीता दीदी कहकर घेर लेती, अपनी बातें बताती, सपने सुनाती। किसी को टीचर बनना था, किसी को पुलिस, किसी को बस शहर देखने का मन था। उन सपनों को सुनते हुए उसे लगता कि उसका छोटा सा कमरा अब पूरे गांव की उम्मीदों का घर बन गया है। शाम को जब वह लौटती तो थकी जरूर होती, पर मन भरा हुआ रहता। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसने देखा कि गांव के पुराने डाकघर के पास भीड़ लगी है। लोग आपस में धीमे धीमे बातें कर रहे थे। पता चला कि शहर से कोई बड़ा व्यापारी जमीन खरीदने आया है और कई किसानों से बात कर रहा है। यह सुनकर उसके मन में अजीब सी चिंता उठी। अगर जमीन बिक गई तो लोग कहाँ जाएंगे, गांव का क्या होगा। उसे माँ की चिट्ठी याद आई जिसमें जमीन को संभाल कर रखने की बात थी। शाम को चौपाल पर बुजुर्ग भी इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। कुछ लोग पैसों के लालच में थे, कुछ डर में। सुनीता चुपचाप सब सुनती रही। उसे महसूस हुआ कि गांव सिर्फ घरों का नाम नहीं, यादों और रिश्तों का नाम है। अगर ये टूट गए तो सब बिखर जाएगा। उस रात वह देर तक सो नहीं पाई। बाहर चांदनी फैली हुई थी और नीम के पेड़ की छाया आंगन में लहरों सी पड़ रही थी। उसने सोचा, क्या माँ इसलिए बरगद के पास कागज छिपाकर गई थी ताकि वह इस जमीन की कीमत समझे। शायद माँ जानती थी कि एक दिन ऐसे फैसले आएंगे। उसे लगा कि अब सिर्फ अपने लिए जीना काफी नहीं, गांव के लिए भी कुछ करना होगा।
अगले दिन उसने स्कूल की औरतों और लड़कियों को इकट्ठा किया और सबको समझाया कि अगर हम सब मिलकर छोटे छोटे काम शुरू करें तो बाहर वालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सबने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसकी आवाज में ऐसा भरोसा था कि लोग मानने लगे। धीरे धीरे गांव में एक नई हलचल शुरू हो गई। किसी ने अचार बनाना शुरू किया, किसी ने टोकरी बुनना, कोई दूध बेचने लगा। सुनीता ने सबको बाजार तक सामान पहुंचाने का तरीका बताया। वह खुद भी सिलाई का काम बढ़ाने लगी। अब उसके घर में दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता। कभी हंसी, कभी गपशप, कभी बच्चों की शरारतें। घर फिर से जिंदा लगने लगा। उसे महसूस हुआ कि माँ की कमी तो कभी पूरी नहीं होगी, पर यह अपनापन उस खाली जगह को थोड़ा भर देता है। हर शाम जब सूरज ढलता, वह आंगन में बैठकर आसमान को देखती और सोचती कि कहीं ना कहीं माँ यह सब देख रही होगी। कुछ दिनों बाद वही व्यापारी फिर आया, पर इस बार गांव वालों ने साफ मना कर दिया। सबने कहा कि वे अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। सुनीता भी वहां खड़ी थी। उसके भीतर डर कम और गर्व ज्यादा था। उसने महसूस किया कि एक चिट्ठी ने उसकी जिंदगी ही नहीं, पूरे गांव की दिशा बदल दी। लोग अब उसे सिर्फ सुनीता नहीं, हमारी बेटी कहकर बुलाने लगे थे। यह अपनापन उसके लिए किसी धन दौलत से कम नहीं था। उसे लगा जैसे वह सच में इस मिट्टी की जड़ बन गई है, जिसे कोई उखाड़ नहीं सकता। रात को जब वह खटिया पर लेटी तो हवा में हल्की ठंडक थी। दूर कहीं किसी के घर से लोरी की आवाज आ रही थी। उसने आंखें बंद की तो माँ का चेहरा सामने आ गया, मुस्कुराता हुआ, संतुष्ट। उसने मन ही मन कहा, अम्मा, तुम्हारी आखिरी चिट्ठी ने मुझे डर से नहीं, ताकत से भर दिया। अब मैं अकेली नहीं हूँ, पूरा गांव मेरा परिवार है। धीरे धीरे नींद ने उससे घेर लिया। सपनों में वह फिर उसी बरगद के नीचे खड़ी थी, पर इस बार अकेली नहीं। उसके साथ पूरा गांव था और सबके चेहरों पर उजाला था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें खपरेल की छत पर पड़ीं, तो सुनीता की आंख अपने आप खुल गई। उसे लगा जैसे रात भर उसके मन में कोई धीमी रोशनी जलती रही हो। आंगन में झाड़ू लगाते हुए वह हर कोने को बड़े प्यार से साफ कर रही थी, जैसे सिर्फ घर नहीं, अपनी किस्मत भी संवार रही हो। मिट्टी की भीनी खुशबू हवा में घुली थी और तुलसी के पास जलती अगरबत्ती से उठता धुआं आसमान की ओर सीधा जा रहा था। उसे अचानक माँ की आदत याद आई। वह भी हर सुबह इसी तरह घर को सहेजती थी। कहती थी कि साफ घर में सुख खुद चलकर आता है। सुनीता के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अब उसे समझ आने लगा था कि छोटी छोटी बातें ही जिंदगी को मजबूत बनाती हैं। उस दिन स्कूल में बच्चियों की संख्या पहले से ज्यादा थी। खबर फैल चुकी थी कि सुनीता दीदी सिलाई के साथ साथ पढ़ना लिखना और हिसाब भी सिखाती हैं। कुछ लड़कियां अपनी माँओं के साथ आई थीं, कुछ छोटे भाई बहन को गोद में उठाए। कमरा छोटा था पर उत्साह बड़ा। जब सबने मिलकर पहली बार अपने हाथों से रुमाल सिया तो जैसे किसी ने त्योहार मना लिया हो। उनकी हंसी दीवारों से टकराकर बाहर तक फैल रही थी। सुनीता उन्हें देखती तो मन भर आता। उसे लगता था जैसे वह सिर्फ कपड़े नहीं, टूटे आत्मविश्वास को भी जोड़ रही है। हर टांके के साथ वह उन्हें समझाती, अपने हाथों की कमाई सबसे बड़ी ताकत होती है। लड़कियां उसकी बातों को ऐसे सुनती जैसे कोई कहानी हो। दोपहर बाद जब वह घर लौटी तो दरवाजे पर गांव की बूढ़ी अम्मा बैठी मिली। उनके हाथ में एक पुराना थैला था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बिटिया, ये तेरी माँ के कुछ बचे हुए कपड़े हैं, मैंने संभाल कर रखे थे, सोचा अब तुझे दे दूं। सुनीता ने थैला खोला तो उसमें माँ की साड़ी, एक ऊनी शॉल और कुछ अधूरे कढ़ाई वाले कपड़े थे। उन कपड़ों को छूते ही उसका गला भर आया। साड़ी से वही जानी पहचानी खुशबू आ रही थी। उसने शॉल को अपने कंधों पर रख लिया, जैसे माँ ने खुद ओढ़ा दिया हो। उस पल उसे एहसास हुआ कि माँ कहीं गई नहीं है, बस रूप बदलकर उसके आसपास बिखरी हुई है। इन कपड़ों में, इन यादों में, इस मिट्टी में। शाम को गांव में हाट लगा। सुनीता और उसकी सहेलियों ने पहली बार अपने बनाए कपड़े, थैले और रुमाल बेचने के लिए छोटी सी दुकान लगाई। शुरू में सबको झिझक थी, पर धीरे धीरे लोग आने लगे। किसी ने कहा, बहुत सुंदर कढ़ाई है। किसी ने 2 थैले खरीद लिए। किसी ने बच्चियों की तारीफ की। थोड़ी थोड़ी कमाई उनके हाथ में आई तो सबकी आंखें चमक उठीं। सुनीता ने देखा, खुशी कितनी साधारण होती है, बस मेहनत का फल मिल जाए तो मन खिल उठता है। रात ढलते ढलते उनका सारा सामान बिक चुका था।
लौटते समय सब रास्ते भर हंसते बतियाते रहे। उसे लगा जैसे गांव में फिर से जीवन की चहल पहल लौट आई है। इन्हीं दिनों एक अजीब सी बात होने लगी। हर हफ्ते उसके घर के बाहर कोई ना कोई छोटी सी मदद छोड़ जाता। कभी ताज़ा दूध का लोटा, कभी सब्जी की टोकरी, कभी लकड़ियों का गट्ठर। कोई नाम नहीं, कोई आवाज़ नहीं। सुनीता समझ जाती कि यह गांव का प्यार है। लोग खुलकर धन्यवाद नहीं कहते, पर अपने तरीके से साथ देते हैं। उसे यह अपनापन बहुत गहरा लगता। वह सोचती, शहरों में शायद पैसे ज़्यादा हों, पर ऐसा दिल कहाँ मिलेगा। इन अनकही मददों ने उसे और मजबूत कर दिया। अब उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी। एक रात बरसात शुरू हो गई। टीन की छत पर गिरती बूंदों की आवाज़ किसी पुराने गीत जैसी लग रही थी। बिजली चली गई थी तो उसने दिया जला लिया। उसी रोशनी में वह माँ की साड़ी से एक छोटा सा बैग सीने लगी। हर टांके के साथ उसके मन में एक अजीब शांति उतर रही थी। बाहर बारिश थी, अंदर सुकून। अचानक उसे लगा जैसे दरवाजे पर कोई आहट हुई हो। उसने जाकर देखा, कोई नहीं था, बस बरगद की डालियां हवा में झूल रही थीं। पर उसके मन में डर नहीं आया, बल्कि एक अजीब सा भरोसा भरा एहसास हुआ, जैसे माँ देखने आई हो कि उसकी बेटी ठीक है या नहीं। वह मुस्कुराकर वापस आ गई। दिन बीतते गए और सुनीता की पहचान अब सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि पूरे गांव की ताकत बन गई। पंचायत के लोग भी उससे सलाह लेने लगे। स्कूल की बच्चियां उसे अपना आदर्श मानने लगी। कभी कभी वह खुद हैरान हो जाती, क्या सच में यह वही सुनीता है जो कभी अकेलेपन से डरती थी। माँ की आखिरी चिट्ठी ने उसे जैसे नया जन्म दे दिया था। उसे महसूस हुआ कि दुख इंसान को तोड़ता नहीं, अगर वह चाहे तो उसे गढ़ भी देता है। अब उसका हर दिन किसी न किसी की मदद में बीतता और हर रात संतोष की नींद में। उस रात जब वह खटिया पर लेटी तो आसमान बिल्कुल साफ था। तारे इतने पास लग रहे थे जैसे हाथ बढ़ाकर छू ले। उसने आंखें बंद की और माँ को याद करते हुए धीमे से कहा, अम्मा देखो, तुम्हारी बेटी ने रोना छोड़ दिया है। अब मैं दूसरों के लिए रोशनी बनना चाहती हूँ। हवा ने उसके बालों को सहलाया, जैसे आशीर्वाद दे रही हो। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी शांति उतर आई। झींगुरों की आवाज लोरी बन गई और वह मुस्कुराते हुए नींद में खो गई, यह जानते हुए कि उसकी कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही। पूरा गांव उसका परिवार है और हर नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर आएगा। सर्दियों की हल्की सुबह थी। धूप अभी पूरी तरह फैली नहीं थी, पर आकाश गुलाबी हो चला था। सुनीता आंगन में रखी खटिया पर बैठी ऊनी शॉल ओढ़े चाय की भाप को हथेलियों में समेटे हुए थी। सामने तुलसी के पत्तों पर ओस चमक रही थी, जैसे किसी ने चांदी बिखेर दी हो। उसकी सिलाई मशीन चुप थी। स्कूल जाने का समय भी अभी दूर था और कई दिनों बाद उसे अपने लिए कुछ पल मिले थे। इन शांत पलों में उसे माँ की आवाज़ साफ सुनाई देती, धीमी, स्नेह से भरी। वह सोच रही थी कि कैसे कुछ महीनों पहले तक उसका जीवन खाली सा था और आज हर दिन किसी मेले जैसा लगने लगा है। उसे एहसास हुआ कि खुशियाँ अचानक नहीं आती, वे धीरे धीरे आदत बन जाती हैं। जिस घर में कभी सन्नाटा था, वहाँ अब बच्चों की हंसी, औरतों की बातें और मशीन की टक टक बसी हुई थी। उसी दिन दोपहर को गांव की सबसे छोटी लड़की गुड़िया रोती हुई उसके पास आई। उसका स्कूल बैग फट गया था और किताबें गिर गिर कर गंदी हो रही थीं। सुनीता ने उसे गोद में बिठाकर बैग ठीक कर दिया। सिलते सिलते उसने देखा कि बच्ची के चेहरे पर भरोसा कितना साफ था, जैसे उसे यकीन हो कि दीदी सब ठीक कर देंगी। यही भरोसा अब पूरे गांव की आंखों में दिखने लगा था। कोई टूटा बटन, कोई फटी कमीज, कोई मन की परेशानी, सब लेकर लोग उसके पास आते। वह सबकी बात सुनती, समझाती, हंसाती। उसे लगने लगा कि वह सिर्फ कपड़े नहीं, लोगों के दिल भी सी रही है। जब गुड़िया मुस्कुराते हुए भागी तो सुनीता देर तक उसे देखती रही। उसे लगा जैसे यही असली कमाई है, किसी के चेहरे पर लौटी मुस्कान। शाम ढलते ढलते आसमान पर बादल छा गए और हल्की ठंडक बढ़ गई। गांव में अलाव जलने लगे। सुनीता भी अपने घर के सामने सूखी लकड़ियां जलाकर बैठ गई। कुछ पड़ोसी भी आकर उसके साथ बैठ गए। बातों बातों में पुरानी यादें निकलने लगीं। किसी ने अपने बचपन के किस्से सुनाए, किसी ने मेले की शरारतें। बीच बीच में हंसी के फव्वारे फूटते। उस आग की गर्मी में उसे लगा जैसे सारे दुख पिघल रहे हों। उसने महसूस किया कि परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनता, साथ बैठकर रोटी बांटने और बातें करने से भी बनता है।
जब सब लोग चले गए तो आंगन में बुझती आग की राख देखकर उसे लगा कि दिन भी ऐसे ही खत्म होते हैं, धीरे धीरे, सुकून से, बिना शोर के। रात को उसने माँ की साड़ी से बने छोटे बैग में अपनी चिट्ठियां और कुछ जरूरी कागज रखे। फिर अचानक उसके मन में आया कि क्यों न वह भी माँ की तरह एक चिट्ठी लिखे, भविष्य के लिए, उन लड़कियों के लिए जो उससे सीख रही हैं। उसने दिया जलाया और कागज पर लिखना शुरू किया। अगर कभी मैं न रहूं तो डरना मत, अपने हाथों पर भरोसा रखना। लिखते लिखते उसकी आंखें नम हो गईं, पर होंठों पर मुस्कान थी। उसे लगा जैसे जिंदगी एक चक्र है। माँ ने उसे हिम्मत दी, अब वही हिम्मत वह दूसरों को दे रही है। यह सोचकर उसका दिल हल्का हो गया। अगले कुछ महीनों में गांव पूरी तरह बदल गया। कई घरों में सिलाई मशीनें चलने लगीं, कोई अचार बनाकर शहर भेजने लगा, कोई दरी बुनने लगा। चौपाल पर अब चिंता कम, योजनाएं ज्यादा होती। स्कूल की लड़कियां अपने बनाए कपड़े पहनकर गर्व से घूमती। सुनीता जब यह सब देखती तो उसे यकीन नहीं होता कि यह वही गांव है जो कभी निराश था। उसे लगता था जैसे किसी ने सूखी जमीन पर पानी डाल दिया हो और हर तरफ हरियाली उगाई हो। लोग कहते ये सब तेरी वजह से हुआ, पर वह जानती थी कि यह माँ की चिट्ठी का असर है, जिसने उसे रास्ता दिखाया। वह बस उस रोशनी को आगे बढ़ा रही थी। एक दिन बरगद के पेड़ के पास से गुजरते हुए वह रुक गई। वही पुराना पेड़, वही जड़ें, वही ठंडी छाया। उसने तने को हाथ लगाया और आंखें बंद कर लीं। याद आया, यहीं से सब शुरू हुआ था। अगर उस दिन उसे डिब्बा न मिलता तो शायद वह आज भी डर में जी रही होती। उसने पेड़ से टेक लगाकर गहरी सांस ली। हवा में पत्तों की सरसराहट थी, जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा हो। उसने मन ही मन माँ को धन्यवाद कहा। उसे लगा जैसे माँ की आत्मा इसी पेड़ की छाया में मुस्कुरा रही है, उसे आगे बढ़ते देख खुश हो रही है। धीरे धीरे साल का आखिरी महीना आ गया। ठंडी हवाएं, कोहरे भरी सुबहें और लंबी रातें। एक रात वह छत पर लेटी तारों को देख रही थी। दूर कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज आ रही थी। उसके पास अब कोई डर, कोई अधूरापन नहीं था। उसने सोचा जिंदगी शायद ऐसी ही होनी चाहिए, साधारण पर सच्ची। न बड़े सपने, न बड़ी दौड़, बस अपने लोगों के बीच शांति। उसने महसूस किया कि माँ की आखिरी चिट्ठी दरअसल विदाई नहीं, शुरुआत थी। उसी ने उसे सिखाया कि दर्द से भागना नहीं, उसे ताकत बनाना है। उसने चिट्ठी सीने से लगाई, आंखें बंद की और गहरी सांस ली। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, पास के घरों से आती रोटियों की महक थी और दूर कहीं बच्चों की हंसी। यही उसका संसार था, यही उसकी दौलत। वह मुस्कुराई और धीरे धीरे नींद में डूब गई। उस रात उसे सपना आया, माँ सफेद साड़ी में बरगद के नीचे खड़ी उसे आशीर्वाद दे रही है। सुनीता ने सपने में ही उनके चरण छुए और महसूस किया कि अब सब पूरा हो चुका है। उसकी कहानी दुख से शुरू हुई थी, पर उम्मीद पर खत्म हुई और गांव की हवा में हमेशा के लिए बस गई। वह सीख कि एक छोटी सी चिट्ठी भी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यही सोचते सोचते उसकी सांसें शांत हो गईं और कहानी वहीं ठहर गई, जैसे किसी मधुर लोरी का आखिरी सुर।